क्या कह रही हो? है नहीं, वो नहीं, भी अवेलेबल नहीं है। कर लिया कॉल। ये देखो, ये पाथ किया था मैंने लास्ट, और इस पे मैंने की चला के दिखाया था। मैंने कहा था फॉर्म भरोगे और ईमेल भरोगे और कुछ भी वैल्यू दोगे, सबमिट करेगा, ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, अपडेट करेंगे, क्लिक हो रहा था। और यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ रही थी। अपडेट हो गया है, कैसे पता लगेगा? यूजर पे था, आई थिंक यूजर, कुछ और था। क्या था यार वो, भूल गया। पाथ एक तो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला सेव यूजर करके बात है। ठीक है, अब अपडेट होगा क्या? अपडेट पे बटन दबाया, फंक्शन चलाने। ठीक है, रिजर्व फॉर दिस दिस नॉट दिस। ठीक है, इसने वन आईडी भेजी यहाँ से काम करने के लिए, बट हुआ नहीं कुछ। पासवर्ड तो हाइड है। हम्म? क्या? एडमिन को पासवर्ड कहाँ से पता होगा? इनक्रिप्टेड हो जाता ना। इनक्रिप्ट रहेगा शायद, शायद हो उसमें, देखना पड़ेगा एडमिन में। इनक्रिप्ट भी कर देते हैं कई बार हम। ओ, बंद कर दिया यार। इनक्रिप्टेड नहीं होगा फिर वो। इसका नाम एडमिन क्या रखा हो? यूजर, आई थिंक। पासवर्ड ये था। नहीं, यूजर नहीं है। यही यही। हाँ, हमने पासवर्ड वाली फील्ड नहीं ली यहाँ पे ना, इसलिए मतलब आपने अगर यूज करा होता, कहाँ गया, मॉडल के अंदर कैरेक्टर फील्ड ले रहा हूँ। अगर मैं इसको पासवर्ड फील्ड लेता, कैसे होती है पासवर्ड फील्ड? मॉडल्स, मॉडल्स डॉट, ठीक है, होगा पासवर्ड फील्ड। पास ऑनलाइन देख लेते हैं। डेंगू पासवर्ड, कैर कैर में लिखना पड़ेगा पासवर्ड मैक्स लेंथ। तो बाय डिफॉल्ट ये इनक्रिप्टेड कर देगा। ठीक है, करेक्टर में आके ये अपने पास करना है इसके अंदर। ठीक है, ऐसे इसने खुद बोल रखा है। नहीं तो यहाँ पर देखना, टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड, ये तो करेक्ट होगा। कैर फील्ड विजेट पासवर्ड डॉट इनपुट। ठीक है, ऐसे फील्ड क्रिएट करके। बट ठीक है, अभी तो मेरा काम ये है कि मुझे अपडेट करना, और हो नहीं रहा है ना। देख लेते हैं, सम हाउ कोई रीजन से हमारे को दिक्कत आ रही है। हमें जाना है, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। बेसिकली दिक्कत कोई नहीं है, फंक्शन कॉल नहीं हो रहा हमारा एक्चुअली। हमने क्या करा, नो रिजर्व कहता है कि भाई अगर आप अपडेट पे जा रहे हो तो आपको ये पाथ पे नॉट वैलिड वे व्यू फंक्शन और पैटर्न। ठीक है, आपने यहाँ पे भेजा ये इंट में वन। ठीक है, और हमने यहाँ पर अगर यूआरएल्स में लिया होगा अपडेट डॉट यूआरएल्स। ठीक है, तो ये सेटिंग्स हमारे को यहाँ पर एरर दे रही है। इस, हाँ, अभी हमें यूआरएल्स पे ढूंढना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। अपडेट यूजर्स, जी लिखना पड़ेगा बेटा।
ये हटाना पड़ेगा। पासवर्ड में पाथ दे रखा है जो मैंने यूआरएल्स में, ये रहा। यूजर देके देखते हैं एक बार। ठीक है, किया क्या है, बस पाथ मैच करवा दे एंकर टैग के अंदर बटन में। अपडेट बटन के अपडेट बटन अंदर है, एंकर टैग लगाया यूआरएल्स पे, ये वाले पे चेक कराओ। और साथ में यूजर डॉट आईडी, आईडी के अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे मैंने क्लिक, मान लो इसकी आईडी होती है, इसकी कोई ना कोई यूनिक आईडी थी, ठीक है। अगर क्लिक कर रहा हूँ, देखो 6th आईडी है ये। उसका फॉर्म खोल के दिया मुझे इसने कि अपडेट करना है ना। अपडेट के लिए आपने एक नया फॉर्म बनाया हुआ था। व्यू के अंदर देखो ये वाला कॉल हुआ फंक्शन, इसने रिक्वेस्ट ली, आईडी ली। गेट ऑब्जेक्ट और 404, ये फंक्शन किस लिए यूज कर रहा था? ये क्या करता है, आपके मॉडल का नाम है यूजर, ठीक है, जो आपने बनाया हुआ है। साथ में दी है आईडी, यूजर आईडी। अब ये क्या करतेगा, गेट ऑब्जेक्ट मॉडल 404 इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको पहले तो, यहाँ से जेंगो शॉर्टकट में से आपको एक फंक्शन उठाना, गेट ऑब्जेक्ट या फिर 404 एक एरर एरर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो 404 आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब डेटा, हर एक डेटा को ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है, एक पूरे डेटा को ऑब्जेक्ट बोला जाए, एक लाइन को पूरी को, ठीक है, डेटा को। मतलब बेसिकली ये एक पूरा ऑब्जेक्ट होगा यहाँ से यहाँ तक, सारा का सारा, ठीक है। फिर नीचे वाला एक ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर तो ऑब्जेक्ट दे रहा डेटाबेस, अगर मान लो अपडेट कर रहे हो उस चीज को जो है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा, राइट। ठीक है, तो अपडेट दिया उसने, कैसे पता करेगा पता है? आप दोगे मॉडल का नाम अपना, ये रहा मॉडल जो आपने बनाया था मॉडल के अंदर, यूजर, वो दिया और बोला कि भाई ये लो आईडी इक्वल टू आईडी यूजर आईडी, जो यूजर आईडी ये जा रही है ना, रिक्वेस्ट तो ये आ रही थी। क्लिक करता हूँ, ये देखो, ये तो रिक्वेस्ट है। और साथ में क्या है आपके, इंट आईडी, ठीक है। अब ये कैसे लिखना पड़ता है आपको ना, यहाँ पर याद रखना, इस चीज को लिखना पड़ेगा आपको यूआरएल्स में, ऐसे। ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, ये सिंटेक्स लिखना पड़ेगा आईडी के लिए, ठीक है। तब जाके वो आपको आईडी देगा, ठीक है। आईडी आ गई, उसने चेक करा, अगर यूजर में है तो मेथड इक्वल टू पोस्ट देगा। पोस्ट का मतलब क्या होता है? अपडेट करना, मतलब डेटा सेव करना, राइट। तो पोस्ट ही होगा उस टाइम भी फॉर्म जो आपको हो रहा है। हाँ, फिर मैं यूजर नेम पूछ रहा हूँ, ईमेल पूछ रहा हूँ, पासवर्ड पूछ रहा हूँ, ठीक है। 3 चीजें पूछी। उसके बाद मैंने कहा यूजर, जो ये वाला यूजर है ना, अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है डॉट नेम इक्वल टू यूजर नेम लिख देना। ईमेल अपडेट कर रहा है तो ईमेल आ जाएगा, और पासवर्ड अपडेट कर रहा है तो पासवर्ड आ जाएगा, और उसके बाद सेव कर देना। रीडायरेक्ट किस पे कर रहा हूँ मैं? यूजर वाले यूआरएल पे, यूजर स्लैश यूजर यूआरएल, मतलब इस पे रीडायरेक्ट कर जाओ। अगर ये काम हो जाता है मतलब वापस से उसको इस पाथ पे पाथ ही नहीं है यहाँ पे तो, यूआरएल, यूजर नाम का, सेव 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 यूजर डेटा, यही होगा मेरे ख्याल से, था ना। सेव फंक्शन है ये, आपको लिस्ट दिखा रहा था, हाँ यही हो सकता है, ठीक है। इसकी जगह पे रीडायरेक्ट किससे कर दूंगा मैं? इससे, ठीक है। और रिटर्न रेंडर अपडेट यूजर एचटीएमएल फाइल, ठीक है। ये अपडेट करने के लिए एचटीएमएल फाइल दे रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, देखो, रिफ्रेश करो, ये आ गया फंक्शन। अब मैं मान लो यहाँ से इतना ही रखते हैं ना, ये 2 बटन आ रहे हैं इसमें, देखता हूँ क्या कर, क्यों कर रहे हैं ये 2 बटन। ठीक है, 2 बटन आ रहे हैं आपके इस अपडेट की वजह से, यहाँ भी लिख रखा है ना, यूजर अपडेट। अब यूजर अपडेट कैसे होगा? ये फंक्शन कॉल होगा, मतलब दोबारा से ये फंक्शन कॉल होने जाएगा, ठीक है। ये अपडेट वाले के अंदर लिखना पड़ेगा आपको, और क्या लिखना है बस, बाकी तो आईडी देगा। रिफ्रेश, वापस से ले आते हैं, क्या था, सेव यूजर्स। ओ, सेव यूजर, ये कौन सा वाला फॉर्म खोल दिया इसने? मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट एंड से डेटा बैकएंड पे जा रहा हूँ, बैकएंड से इस पे जा रहा हूँ। एक मिनट रुको, मैं दोबारा से इसको दोबारा से बता देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा डिलीट करके, 4th वाला डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी, इससे सबको कंफ्यूजन हो जाएगी।
इसको बंद करना पड़ेगा पूरा। अब कहाँ चल रहा है? ये चल रहा होगा। ठीक है, फोर्थ प्रोजेक्ट दोबारा से बना रहा हूँ मैं, जिसमें मेरा काम क्या होगा? मॉडल्स बनाना। ठीक है, और मॉडल बना के डेटा को अपडेट करना है ना। फिर डिलीट भी करना हो गया, बहुत सारी चीजें होंगी ना। ठीक है, CRUD ऑपरेशन जिसको बोलते हैं हम। CDENV, CD स्क्रिप्ट, एक्टिवेट, CD पिप, इंस्टॉल जेंगो। ठीक है, देन और इंस्टॉल दिया इसके अंदर तो पुराना इन्वायरमेंट है ना। एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम छोड़ देते हैं इसको। क्या चाहिए? इस ये इन्वायरमेंट चल रहा है इस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट इस इन्वायरमेंट के ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसी के अंदर सारी चीजें हैं, इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट चल पा रहा है। बैकबोन है ये। ठीक है, कुछ भी इंस्टॉल करना है, इन्वायरमेंट इंस्टॉल करो, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम कहाँ थे? ऐप बना लेते हैं। स्टार्टअप, होम, डेटाबेस से कनेक्ट करना है ना। ठीक है, ये हो गया। और क्या करना है? मैं एक काम करता हूँ, एक ऐप बनाता हूँ, होम। होम जो फॉर्म खोलेगा। ठीक है, एक बना लेते हैं सेव डेटा का, और एक बना लेते हैं डिस्प्ले डेटा का ऐप। ठीक है, तीन ऐप बना देता हूँ। क्या होगा? फॉर्म तो खुल गया, होम पे फॉर्म। ठीक है, अब अबाउट नहीं, सेव डेटा नाम का, सेव डाटा। ठीक है, एक ये ऐप बना दिया। एक और ऐप बनाते हैं जिसका नाम क्या होगा? है मतलब डिटेल्स। ठीक है, एक फॉर्म भी बनाऊंगा अभी, रुको हम। डिटेल्स शो, मतलब स्टूडेंट डिटेल्स है, शो डेटा, सेव डेटा, शो डेटा। ठीक है, और एक अपडेट डेटा। अभी तक चार ही बनाओ आप। डेट, ठीक है, डेटा। ठीक है, चार बना दी। सेव डेटा के लिए फॉर्म खुलेगा, होम आपका एप्लीकेशन है, होम पे तीन बटन रखूंगा मैं, एक सेव के लिए, सेव दबाऊंगा तो एक फॉर्म खुलेगा। ठीक है, उसके बाद क्लिक करेगा, सेव हो जाएगा डेटा, तो शो वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, उसके बाद अपडेट वाला, तीन फंक्शन है। ठीक है, तो फटाफट से खोल लेते हैं, तीन बटन बना लूंगा फटाफट से इसके अंदर ही। ठीक है, सेटिंग्स में जाओ, इंस्टॉल ऐप में, होम है, और सेव डेटा, अपडेट करना है। हाँ, शो और अपडेट, अपडेट, बस डाटा। टेम्पलेट अब मैं बाहर रखूंगा सबके लिए, ऐसा नहीं है कि मैं अलग अलग से करूंगा। ठीक है, तो टेम्पलेट के लिए फोल्डर में बाहर रख लेता हूँ, कि सब में मेरे को इसी में से भेजनी है। ठीक है, ये आ गया टेम्पलेट्स। अब मुझे टेम्पलेट्स आया तो मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में आके, पूरा फोल्डर को रिकॉग्नाइज कर पाए इसलिए। ठीक है, तो यहाँ लिखना बेस dir। ठीक है, डायरेक्टरी, कॉमा दे दो या स्लैश दे दो। ठीक है, देन उसके बाद आपका टेम्पलेट नाम का फोल्डर, टेम्पलेट्स। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको बस। अब इसके अंदर फाइल बना लो, फॉर्म डॉट HTML, और होम इंडेक्स डॉट HTML, इसमें मेरे तीन बटन रहेंगे। ठीक है,
और अबाउट तब कैसे बनाई जाने? फॉर्म खोलेगा, सेव होगा, शो डेटा डॉट एच टी एम एल। ठीक है। फिर एक अपडेट वाले का कॉल होगा, अपडेट का अपडेट वाला फॉर्म खुलेगा, तो अपडेट डॉट एच टी एम एल। ठीक है। पहले होम के लिए कर देते हैं इसको। ओ यार, इधर लिख भी नहीं सकता मैं। साथ साथ में जीपीटी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्रिएट थ्री। क्या होती है थ्री की स्पेलिंग? THREE। सही तो लिख रहा था। ठीक है। क्रिएट थ्री बटन्स बटन्स इन HTML। और क्या है? HTML CSS। ठीक है। बस जावास्क्रिप्ट में बनाना है। ठीक है, क्रिएट थ्री बटन्स इन HTML। ठीक है। इंटरनल यूज। पहला पेज तो यही हो गया। ठीक है, इसको बनाने दो। तब तक मैं अपना कनेक्शंस कर लेता हूँ उसमें सेटिंग्स में। ठीक है। इंक्लूड ऐप। कॉपी कॉपी कॉपी, तीन हो गए। ठीक है, एक में ये एम्प्टी। ठीक है। या फिर होम पे जाएगा तो इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, होम पे अगर जा रहा है वो, खुद से बना लिया हो तो। ठीक है, इंक्लूड। तो उसको कहाँ भेज देना? होम के यूआरएल पे। जो होम की फाइल में यूआरएल बनाऊंगा उसके अंदर भेज देना यूआरएल्स। ठीक है। ऐसे ही इसके लिए बना लेते हैं। होम पे गया, बटन दबाया, बटन दबा के दूसरे फंक्शन में चला गया जिसका नाम है सेव डेटा। अगर यहाँ पे जा रहा है तो फॉर्म खोलेगा, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंक्लूड सेव डेटा नाम का जो ऐप है आपका, उसके अंदर जो यूआरएल्स है उसमें भेज देना उसके। ठीक है। देन अगला क्या है? अपडेट ले लो। शो भी तो होगा डेटा। इंक्लूड कर दिया। ठीक है। शो डेटा डॉट इसके अंदर यूआरएल्स में भेज देना। ठीक है। एक और बना लो इसमें से, कॉमन लगा रखा है ना। ठीक है। ये कौन सा है? अपडेट वाला। अपडेट ले देते हैं, होता है। ऐप का नाम वही रहेगा, अपडेट डेटा। ठीक है। उसके यूआरएल्स में बना लिया, तीनों के अंदर फाइल बनानी पड़ेगी सेम। ठीक है। यूआरएल्स यूआरएल्स एक बना लेता हूँ, बाकी सब मैं पेस्ट कर दूंगा फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स। क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए होता? पाथ, यूआरएल पैटर्न्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, पाथ दे दिया। अब उसके खाली पाथ पे व्यू इस पे भेज देंगे। ठीक है। पहले तो मैच करके आएगा। ओके, चलो अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी व्यू बनाया नहीं है, लिख देता हूँ व्यू। क्या लिखोगे? फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट करंट फोल्डर में से व्यूज इम्पोर्ट कर दो, है ना? यही हुआ। ठीक है, अभी फंक्शन नहीं बनाए हैं। अब यही फाइल्स में कॉपी कर लूंगा सारों में। ठीक है। कॉपी। अब मेरे को चाहिए, इसमें भी सेव में भी चाहिए, हाँ। ये लो, तीनों में क्या? हाँ, अलग अलग भी रख सकते हो अब, हर हर एक फाइल में बनानी पड़ेगी फिर टेम्पलेट के लिए। सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है फिर अपने में। ठीक है। सब में मैंने सेम फाइल्स चिपका दी यहाँ पे। ठीक है, हर एक में पड़ी है। टेम्पलेट तो टेम्पलेट ही होगा। समझ आएगा? इंडेक्स हर एक इंडेक्स में नहीं जाएगा, पर हाँ, सबके फंक्शन अलग हो जाएंगे ना। इसका नाम बोल देता हूँ होम पेज। ठीक है। इस पे जाएगा। ये कौन सा सॉरी, ये कौन सी फाइल में हम? भाई इनका ध्यान रखना कौन से ऐप में कहाँ काम कर रहे हो। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होने में टाइम लगेगा। ठीक। हाँ, एक कर देते हैं पहले। सब बंद कर लो फटाफट से।
सारे क्लोज। ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, ये रहे सारे ऐप्स। होम में जाएंगे, व्यूज में हमें बनाना पड़ेगा डेफ होम पेज अंडरस्कोर लगा के पेज, ठीक है। रिक्वेस्ट, जब इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो मेरे को क्या पेज दिखाना है? रिटर्न करना होम पेज दिखा देते हैं, ठीक है। होम क्या इंडेक्स पेज बनाया ना मैंने, इंडेक्स रख लूँ, ठीक है। ओके, डेटा का है मेरा, ये रहा। टेम्पलेट में आओगे, इंडेक्स में आ गए, ये रहा मेरा आ गया डेटा, ठीक है। अब इस बटन में, बटन वन में क्या होगा? ऐड डेटा, इस पर दबाएगा ना ऐड डेटा, डेटा वाले फंक्शन पे, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा? ऐड डेटा। अब या फिर अपडेट करना आपको डेटा, ठीक है। या फिर शो करना डेटा, यही बनाए हैं चार, ठीक है। तीन बटन बन गए, ये क्लासेस हो गई। कहाँ सेव होगा? मतलब, हाँ, सेव, सेव तो उसी से हो जाएगा ना, बटन दबाओगे, एक मिनट को। नो एट्रीब्यूट दिस, कौन सी वाली फाइल में दे रहा है एरर? होम के यूआरएल में दे रहा है, ठीक है। होम की दिक्कत में दे रहा है, क्योंकि हमारे फंक्शन का नाम ये थोड़ी ना रखा है, होम पेज रखा है। अपडेट भी नहीं करता है फटाफट, और सब में एरर है, ठीक है। ये देखो, सेव डेटा के यूआरएल्स में भी एरर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया हुआ अभी। हाँ, बनाना पड़ेगा, या कमेंट करके रख लो अभी। ओके, कमेंट, सेव, और कौन सा, इसको भी कमेंट कर लो। इसके भी यूआरएल को कर लो। ओके, फिर ऐसे एरर आएगा, किस चीज़ का है? सेव डेटा यूआरएल में, सेव डेटा यूआरएल में जाओ। यार क्या है ये? इसका नाम क्या रखना है? सेव डेटा। सेव डेटा में आ जाओ, यूआरएल्स में आ जाओ, व्यूज में, यहाँ पे पेस्ट कर देते फंक्शन, इसका नाम है सेव डेटा, सेव पेज। एक मिनट को यार, सबका नाम पेज रखता हूँ, कंफ्यूजन कम रहेगी। सेव पेज, इसका नाम यार ये बंद, इसमें आओगे, होम पेज, इंडेक्स, इसको भी कर देता हूँ इसको भी। ओके, सेव डेटा व्यू पेज, सेव डेटा की जगह सेव पेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किस में आ रहा है। ओके, ये शो डेटा में भी आ गया, ठीक है। अगला है इसके बाद, इसके, इसको भी कमेंट कर दो। क्या है? शो पेज लिख देता हूँ, ठीक है, इसका नाम। इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इसको भी ध्यान से काम करना बस। क्या आएगा? ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला कौन सा है? अपडेट, इसको भी अनकमेंट कर लो, अपडेट पेज। व्यूज में आ जाओ, यहाँ पे फंक्शन यूट्यूब।
पास कर देता हूँ उस फंक्शन को। अब चल गया। हम्म। हाँ। ओके। होम पेज नहीं खुल रहा क्योंकि हमने पाथ क्या दिया हुआ स्टार्टिंग में। आ गया। होम नहीं जाना प्रोजेक्ट के अंदर, यूआरएल्स में ये देखा ना, खाली नहीं छोड़ा हुआ, तो इसलिए नहीं चल पाया वो। ठीक है। यहाँ से आए, रिफ्रेश कर लो। ये आ गया 3 बटन, ऐड, अपडेट, शो। ठीक है। ऐड पे क्लिक करने में मैं क्या चाहूंगा है, ऐड नहीं हो, हेड वाला वो ऐप कॉल हो जाए। ठीक है। ऐप वाला चाहोगे ना कि भाई। नो, कॉल बटन वन यूजिंग शेड्यूल ऐप। ये ऐप पे जाएगा तो क्लिक करेगा। यूआरएल दो से तो सारा काम होगा, राउटिंग के लिए काम होगा। ठीक है, ऐप होगा। फिर क्या बोल रहा है, ट्रेन द शो डेटा में यूआरएल्स बनाओगे, ये सारा बना दिया। ठीक है। इसका ये बना दिया इसने, ये तो हम सब कर चुके हैं। ओके। सेव डेटा स्लैश, सेव डेटा तो क्या है, ये सेव डेटा मतलब एचटीएमएल फाइल बता रहा है उसके अंदर की। ठीक है। रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट कॉल कैसे करेंगे। अपडेट डेटा, शो डेटा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पाथ का तो कोई दिक्कत है, तो हमने भी खाली दे रखा है। ओके। सेव डेटा पे फॉर्म खुलना चाहिए ना, क्रिएट फॉर्म। एचटीएमएल फॉर्म। ये तो फॉर्म तो बना लोगे, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ यहाँ से एचटीएमएल के फॉर्म्स। ठीक है, इसको क्लिक करो। अब मेरे को टेम्पलेट में जाना है, किसमें, फॉर्म में डालना पड़ेगा। अगर फॉर्म क्लिक करता है तो ये फंक्शन चल जाए ना, और ये डेटा आ जाए। ठीक है। ओके। बटन 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 नहीं रहा। बटन पे क्या करेंगे हम, किधर गया, एचटीएमएल पेज पे आ जाओ, इंडेक्स के अंदर ये रहा बटन। इसको एक एंकर टैग में डाल दूंगा मैं। ठीक है। ये रहा एंकर टैग। ओ, ये भी दिक्कत है। क्लोजिंग टैग भी होता है एंकर टैग का। एचएनएफ है ना, यही होता है। यूआरएल क्या था, पर करली ब्रेसेस। ये ठीक है, किस यूआरएल में भेजना है, अब इसको ये बताना है यहाँ से। हमारे पहले
ये कॉल होगा ना पाथ, मैच करेगा। तो मैच करने के बाद कहाँ जाएगा? ये देखो, ये अगर ये यूआरएल पे हिट करता है तो मैं चाहता हूँ कि यार ये चल जाए। ये चले तो इंक्लूड एप शो डेटा यूआरएल्स में जाए। शो डेटा यूआरएल कौन सा है? ये वाला। इसके अंदर हमने कहाँ पर बताया लगा, यूआरएल्स पे जाओ, यूआरएल पे जाएगा ये रहा। ठीक है, ये फंक्शन बनाया हुआ आपने। अब ये फंक्शन कहाँ जाएगा? व्यू के ऊपर, व्यू से कॉल करेंगे इंडेक्स को। इंडेक्स में कॉल नहीं करना चाहता, मैं कौन सा कॉल चलाता हूँ? फॉर्म डॉट एच टी एम एल को कॉल कॉल कराना चाहता हूँ। कहाँ गया? भाई इसका ही ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें ना। शो में, शो पेज, तो फॉर्म का पेज में शो करा दूंगा उधर। लेट्स सी, चल ही रहा अभी तो। रिफ्रेश, और हमें मिल गया नो फाउंड, दिस इज नॉट वैलिड अ फंक्शन ऑन पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला कि इसको मिल नहीं रहा, मैंने स्लैश लगा रखा डंडा। ओके, ये डंडा हटा के देख लेते हैं। अभी भी एरर आ रहा है हमें सेव डेटा का, जो कि मुझे यहाँ से आना तो नहीं चाहिए था। माई प्रो में, या ओके सॉरी, ये बटन भी तो इसके अंदर जाएगा। क्लिकेबल बना रहा हूँ ना इसलिए। ठीक है, एक मिनट रुकना, उसको बोल देता हूँ करेक्ट इसको सेट कर देगा, बताओ। करेक्ट दिस बटन, एंकर के अंदर बटन आएगा। क्या कहा इसने? Structure correct, but it's contain Django template. This should only use within a Django template. This issue will be current anchor data. हम्म, इसने लगा तो दिए वैसे। ये तो चल ही नहीं रहा। ये वाले में आया था, ठीक है। इसने बोला नो रिवर्स पैसन। मुझे सम व्यू टेक्स्ट, इसको भेज देता हूँ साथ में। ये आपका मेन प्रोजेक्ट है जिसमें ये सारे यूएल सेट हैं। ठीक है, मैंने अब सेव डेटा के अंदर फंक्शन बनाया जिसके अंदर ये सेव डेटा जाएगा। ठीक है, बटन बनाया सेव डेटा, वो तो जाना चाहिए। क्लियर राउटर कैश इफ नेसेसरी, रन, दोबारा से रन करके देखते हैं। Reserve person not found save data in your valid view function or patterns. फॉर्म भी तो चलाना है। ये इंडेक्स पे हमने अगर रखा सेव डेटा, देखो मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं स्लैश देके इस पे ये लिखा आ जाए ना, और यहाँ पे मैच भी नहीं कर रहा। ओके, होम, होम से बाहर नहीं आ रही ये चीज।
यस। एडमिन चल रहा है। बहुत अच्छा, ठीक है। इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पाथ मैच करके इंक्लूड ऐप क्यों नहीं चल रहा? ओह सॉरी, मुझे यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करने थे फंक्शन। इंक्लूड ऐप, ऐप तो बोल रहा था मैंने पर यहाँ पे। हाँ? क्या? ये फंक्शन कॉल कराया उसने व्यूज में, जो मैंने करवा दिया है। मैंने बोला भी है कि भाई अगर बात मैच करता है तो सेम है। देख लेते हैं एक बार करके। ऊपर वाला बताया था ना कि जरूरत नहीं होती वो पिंक पिंक सा येलो, उसको डिलीट भी कर सकते हो, वो तो ऐसे ही गाइडेंस के लिए देता। सेव डेटा के यूआरएल्स में ये पास करा हुआ है। तब ये रहा सेव डेटा के यूआरएल्स में। शो डेटा, और मुझे जाना सेव डेटा में ना। ओके, ये तो काम सही कर रहा है। उसके बाद व्यू में आके फंक्शन बनाया है, मतलब इसको करके देख लेते हैं क्या है ऐसा। शो डेटा में सेव डेटा, ठीक है। इसका नाम क्या रखा हुआ था मैंने? सेव पेज रखा हुआ, तो सेव पेज ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। ये मैंने बताया था कि भाई HTML पे जो रिक्वेस्ट आएगी वो तो हो ही रही है। फिर बटन में हमने ये से लगा के देखा। बटन, हाँ, इसमें मैंने एंकर टैग का इस्तेमाल करा जिसमें ये यूज कर लिया। ओके, शायद मिल गया। दोबारा चला लेंगे मैं इसको। ठीक है, होम पे जाएंगे, होम आना चाहिए। ठीक है, नहीं आ रहा। और ज्यादा सेव डेटा, अपडेट। अपडेट पे क्यों मार, अच्छा ठीक है, अपडेट वाला भी आ रहा है। अपडेट इज नॉट फाउंड, अपडेट। याद है हम याद देते थे ऐसी चीजें ना, ये देते थे ना। अगर मान लो स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेव रखा है मैंने, बात खाली है। और इसमें आके देखो आप, इसमें पूरा नाम लिखा हुआ, राइट? ठीक है। अब इसको अगर मैं एरर चलाऊं, देखो इसका एरर आ गया पहले मेरे को, याद रखो। ठीक है, क्योंकि पैटर्न नहीं मैच कर पा रहे। ठीक है, वो इस बात पे जा रहा है। आपने नेम के अकॉर्डिंग करना है इस जगह पे, मतलब जो नेम में लिखा है ना आपने, वो इंपॉर्टेंट है देना, ठीक है। अब देखो ये अगर रन करूंगा ना, मुझे कौन सा अपडेट का एरर आ रहा है, क्यों? अपडेट में भी यही गड़बड़ है। तो एक काम करना, अपडेट वाले फंक्शन में चले जाना अब। ये अपडेट वाला, और इसके में, इसके यूआरएल में देखो क्या लिखा है, इंडेक्स लिखा है ना। एक काम करो, अपडेट ही लिख दो, वहां पर भी अपडेट है। ये रिवर्स के लिए होता है कि आगे आगे पीछे कहीं जाना है ना, तब यूज करते हैं इसका नेमिंग कन्वेंशन पर, क्योंकि देखो पाथ तो खाली है सबके ना। आपको भेजना कैसे है, ये अकॉर्डिंग टू ये चलेगा अब। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर अपडेट लिखा था, चल गया। अगला देख लेते हैं, शो डेटा का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिफ्रेश करके देखो। शो डेटा में भी यही सेम दे रहा है, ठीक है। अब शो डेटा के लिए मैं एक बार खोल के देख लेता हूँ उसको। ये रहा। ठीक है, इसके यूआरएल्स में जाते हैं, इंडेक्स लिखा हुआ, ठीक है, इसको भी मैं शो डेटा बोल दूंगा। वो आपकी मर्जी है, नाम तो कुछ दोगे, बट ये वाला जो नाम है वो किसके साथ मैच करना चाहिए, जो यहाँ पर आप यूआरएल पास कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आगे पीछे इधर उधर जाने के लिए होगा अपलोड, ठीक है। आप चलिए देखो, क्लिक करो सेव डेटा वाला पे, तो आपको ये कौन सा फॉर्म दिखा रहा है? रिफ्रेश। रिफ्रेश पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि होम के साथ सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। होम का है इसके अंदर, हाँ टॉप पे है ना इसके अंदर, हाँ वो तो समझ गया। मैं चाहता हूँ खाली बात में जाए जब, ठीक है, इससे क्या मैच कराना है? खाली बात यूआरएल्स में जाएगा, यूआरएल्स में इंडेक्स है, इंडेक्स मैच करा देना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये तो आ ही रहा है इंडेक्स, ठीक है। ये लो, रिफ्रेश करो, इंडेक्स पेज आ गया। क्लिक करूंगा, मैं चाहता हूँ शो डेटा पे क्या है, फंक्शन कॉल हो जाए, कौन सा वाला, ऐड डेटा का, ठीक है। ऐड डेटा मतलब
ये वाला फॉर्म चल जाए। अब मुझे यहाँ पे सेटिंग्स करनी पड़ेगी आपकी। कहाँ गया वो फंक्शन? सब कुछ बंद कर लो एक बार। सेव डेटा में सिर्फ सेव डेटा को पे फोकस करना है। सेव डेटा ये रहा। इसके अंदर मेरे पास क्या है? यूआरएल्स। यूआरएल्स में क्या? सेव डेटा। सेव डेटा पे जाएंगे तो व्यूज। व्यूज में इंडेक्स है। इंडेक्स तो हमारा फॉर्म ही नहीं था, तभी तो इंडेक्स लगा था बार बार, है ना? मुझे क्या दिखाना है? फॉर्म। ठीक है, क्लिक करो। फॉर्म वाला खुल गया। ठीक है, नेम और ईमेल मांग रहा है। ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ फॉर्म थोड़ा सा बेटर बना दो। क्रिएट फॉर्म विद फील्ड नेम, यूजर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, और क्या चाहिए? मार्क्स, और यूजर नेम, मार्क्स। फॉर्म है ना ये, पासवर्ड हो गया, यूजर नेम, पासवर्ड, मार्क्स, सब्जेक्ट्स, और सिलेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स, और ग्रेड। ग्रेड भी दे सकते हो, रहने दो, ग्रेड बहुत ज्यादा हो जाएगा। और क्या है? रोल नंबर। रोल नंबर आईडी अपने आप बन जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकता है? मोबाइल नंबर। इसकी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, पर अगर HTML CSS को बार बार रिवाइज करना है फिर तो खुद बनाने पड़ेगा फॉर्म। छोटा मोटा बना लो। छोटा छोटा मोटा बना के फॉर्म अपना, उसको इसको देके क्या CSS डाल दे इसके अंदर बस। और बेटर, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? और क्या, बस। नई चीजें भी पता लग जाती हैं कई बार। ये चीजें करके देखा ना, इंटरनल CSS का इस्तेमाल कर। अब इंटरनल मत करना। मैं तो अलग अलग फाइल्स में नाम मत हमारा पड़ा, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, खुद की अलग अलग फाइल्स बनाओ, सबको डालो, स्टैटिक में रहेगी ना CSS। ये फॉर्म कॉपी करके इसमें डाल देते हैं। कहाँ गया फॉर्म? ठीक है, ये खुल गया। नाम देंगे, पासवर्ड देंगे, और मार्क्स दे दिए, और उसके बाद सब्जेक्ट और मोबाइल नंबर। ठीक है, सबमिट मारेंगे तो क्या होगा? सबमिट मारने में क्या होगा? सबमिट मारने में क्या चाहूंगा? सेव हो जाए डेटा, और नहीं, वापस उस पेज पे भेज दो। कौन से वाले पे? पहले वाले पे, इस पे। अब मान लो उसको शो करना है तो क्लिक करेगा ना फिर बटन हो, शो वाले पे। ठीक है, अभी मैंने कुछ किया नहीं है, अपडेट पर करोगे तो एरर आ गया। तो मैं चाहूंगा इस पेज पे ले आए, तो मतलब एक्शन। एक्शन कहाँ है? वो फॉर्म, तेरा फॉर्म। इसमें एक्शन परफॉर्म करेंगे कि भाई सबमिट मारने पे ये डेटा वहां पे ले जाओ, या फिर इसका यूआरएल सेट कर सकता हूँ मैं वापस से एंकर या यूज करके। एक्शन पे एक फंक्शन भी कॉल हो जाएगा जो अपडेट कर रहा होगा। ठीक है, एंकर यूज कर लेता हूँ इसके लिए भी, वहीं से उठा लाता हूँ एंकर। कहाँ था? ये रहा। ये उठाया यार। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ उसको। बटन को रिप्लेस कर देंगे इससे। ठीक है, कट। और ये रहा आपका बटन। ठीक, अब इसमें उसका नाम क्या था? है, किस में लगेगा? अभी लगा देते हैं उसको भी। अभी मैं जेंगो से कनेक्ट करूंगा तब लगेगा, दिक्कत आएगी, अभी नहीं आएगी। अभी हमको तो फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, इंडेक्स वाला कॉल करा दूँ, मतलब इंडेक्स वाला नाम मैच करना चाहिए इसका। जो होम में हमारे पास यूआरएल में इंडेक्स नाम नेम है ना, उसका यूज करेंगे वापस उसको राउटिंग करने के लिए। ठीक है, रिफ्रेश करा, ऐड पे गई, सबमिट पे क्लिक करा, और फॉर्म फटाफट भरना पड़ेगा। रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड होगी ना फील्ड्स। और क्या है? फोन नंबर क्या कह रहा है? ओहो, 10 दे दी क्या इसने? प्लीज मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। रिक्वेस्टेड फॉर्मेट नहीं है ये। मोबाइल में कुछ कर रखा होगा गड़बड़, ये देख पढ़ना पड़ेगा। आईडी मोबाइल, नेम मोबाइल, टेक्स्ट। ओहो, 10 नंबर रखने पड़े, वो मैच करवाने के लिए यूज करा। ठीक है, फिक्स हो गया। अब देखो पैटर्न इक्वल टू 0 से 9 तक 10 टोटल रहेंगे। ठीक है, 0 से 9 तक के नंबर रहेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते थे हम। ठीक है, सबमिट करेंगे। नहीं गए, फॉर्म पे नहीं गए। क्यों नहीं गए? नहीं, टैग नहीं चला।
इंडेक्स पे वापस ले जाना। जैसे एक बार यूआरएल खाली करके देखते हैं, खाली पे चलता था ना वो तो, जो होम पेज है ना। पासवर्ड, यार ये अलग कर दिया स्यापा। चलो। हाँ, अब इसने बोला है कि नॉट फाउंड इज नॉट वैलिड अ फंक्शन पैटर्न। ठीक है, नॉट फाउंड कहाँ पर आ रहा है अब यहाँ पे? डंडा देके देख लेते हैं एक बार खाली। ये डंडा भी नहीं आ रहा। क्या था? इंडेक्स, जीपीटी। स्मॉल शू एंकर टैग शुड नॉट बी रैप बटन। ठीक है, क्या कह रहा है? रैप के साथ मत करो, उसके साथ काम। क्या कह रहा है फिर ये? कौन सा फंक्शन? एक्शन इसने परफॉर्म कर दिया इंडेक्स पे। ये तो मैं कर ही रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, शो के लिए अलग होगा ना। शो पर फंक्शन कैसे कॉल कराऊंगा मैं? चलो अभी जुगाड़ लगा लेते हैं। ये दे दिया, ठीक है, यहाँ से हटा दिए। ठीक है, अभी तो वापस आ गए। अब अपडेट वाले पे जाएंगे, है ना? अपडेट के लिए भी बना लेते हैं। इसको बोल देता हूँ क्रिएट अपडेट फॉर्म। फॉर्म फॉर्म भी बनवा देते हैं, फिर लॉजिक कल लिख लेंगे इसका। अलग अलग ऐप बना के। वो तो मर्जी है, मैंने तो तुम्हें दिखा दिया कि यहाँ से भी ऐसे कर सकता हूँ, इतने धक्के खाने पर थोड़े से पंगे लेने पड़ेंगे। अलग अलग मेंटेन हो जाती है ना अलग अलग चीजें सारी। ये अपडेट का फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। अपडेट होने के बाद फिर से वो इसी पेज पे ले आना। वो भी मैं समझा दूंगा। अपडेट, ये जिंजर टेम्पलेट यूज करी होगी इन्होंने, देखो ये जिंजर है। ठीक है, तो CSRF टोकन भी लगा दिया इसने, और स्टूडेंट बोला है इसने, इस पे ले जाना ना। मैं अभी इंडेक्स पे लेके जाऊंगा सारे पेजेस को, क्लिक करने पे भी इंडेक्स। ठीक है, अब अपडेट बटन अगर क्लिक करते हैं, ये आएगा और यहाँ पर एरर आ गया। क्या बोल रहा है? व्यू अपडेट फंक्शन इज नॉट रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स। ठीक है, इंडेक्स लिखा है मैंने यहाँ पे, और क्या लिखा यहाँ पे? इसने अभी सही लगा दिया इसको। हाउ? अभी तो कुछ किया ही नहीं है। हैं? चल इसको देख लेंगे, कॉपी कर लो। ठीक है, अपडेट हो गया। शो डेटा का कर लो, क्रिएट एक टेबल है हाँ। एक ये बना रहा हूँ अभी, बस तुम्हें इतना करके लेना, क्रिएट शो। क्या? क्रिएट शो डेटा टेबल, इतना बना लो। बाकी फिर देखते हैं, लॉजिक कल लिखेंगे इसके हम। रीडायरेक्ट भी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटन बटन ही है ना, तीन स्टार्टिंग के तीन बटन है, शो क्लिक और अपडेट, तीन ही फंक्शन बटन है हमारे पास। अपडेट करेगा तो अपडेट हो जाएगा, है ना? शो करेगा तो शो आ जाएगा।
ये कॉपी कर लेते हैं, आगे अपडेट। तो ये लो, ठीक है। इसके आगे कल देखेंगे।